ओम शांति। पिछले सप्ताह बाबा ने एक मुरली में ये वरदान दिया। स्लोगन था एक मुरली में कि अपनी कमजोरियों को दान दो तो भगवान का वरदान पाओ। जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तो पुरुषार्थी जीवन शुरू हो जाता है। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। ज्ञान में आने से, ब्राह्मण बनने से पुरुषार्थ शुरू होता है। वो पुरुषार्थ कौन सा है? अपनी कमजोरियों को खत्म करना। ऐसे तो मोटी मोटी कमजोरियां हम सब जानते हैं। क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, अहंकार करना। लेकिन बाबा जो कह रहे हैं वो है सूक्ष्म कमजोरियां। सूक्ष्म जो मन में विचार के रूप में आते हैं हमारे अंदर। कभी कभी आलस्य आ सकता है, अलबेलापन आ सकता है, ईर्ष्या आ सकती है, बदले की भावना आ सकती है, चिंता आ सकती है, तनाव आ सकता है। कभी कभी मन जो है बेचैनी की स्थिति में होता है। कुछ न कुछ कमजोरी हम सब के अंदर है। तो वो सूक्ष्म कमजोरी को हमको पहचान करके दान देना है। दान भी किस चीज का देना है? जो चीज हमको डिस्टर्ब करती है, वो कमजोरी जो हमको सुख और शांति, चैन खो लेती है। आप अपने जीवन में देखते होंगे, सुबह से लेकर रात तक मैं खुश हूं सारा दिन। यदि कोई समस्या आई और हमारी अंदर की कमजोरी, मान लो डिस्टर्ब होने की, चिंता करने की, ज्यादा सोचने की, थोड़ा सा उत्तेजित होने की, रिएक्ट करने की आ गई, उस समय हमारा मन जो है, जो खुश व सुख और चैन वाली स्थिति वाला मन होना चाहिए, वो उस समय नहीं रहता है। क्योंकि कमजोरी जो है हमारे मन को खींच लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी कमजोरी का भी दान दो। एक मुरली में बाबा ने कहा, मान लो बाबा कहते हैं क्रोध मुक्त भव, आप क्रोध छोड़ दो तो आपको कौन सा वरदान मिलेगा बाबा का? सदा शांत रहने का वरदान। ऐसे ही हम अपनी कमजोरी, लेकिन एक बात ये है कि कमजोरी छोड़ने के लिए वैराग्य चाहिए। इंटरेस्ट नहीं लेना है कमजोरी में, रुचि नहीं लेनी है। जैसे हम भक्ति में, मान लो भक्ति नहीं करते, अभी हम मंदिर नहीं जाते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, माला नहीं फेरते हैं। चलो वो ऊपर से तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या पता अंदर से अभी तक भी भक्ति हम करते हैं। अंदर से भक्ति माना हमारे मन में यदि किसी के अवगुण हमारे मन में चलते रहते हैं तो दूसरी माला तो छोड़ दी, लेकिन ये वाली माला तो अभी भी हमारे मन में सदा चलती है। तो ये कमजोरी जो है, इससे वैराग्य चाहिए। वैराग्य माना कि मान लो मैं किसी का अवगुण देखती हूं, सोचती हूं, चिंतन में लाती हूं, वर्णन करती हूं और वातावरण में फैलाती हूं, तो ये मेरी कमजोरी है। समझा? तो कमजोरी को दान देने से पहले ये रियलाइज करना जरूरी है कि इस कमजोरी से मुझे कुछ फायदा नहीं है। ये कमजोरी हमको कमजोर बना देती है। हाँ, जब शरीर जो है कमजोर होता है तो हवा पानी या गर्मी सर्दी का असर आता है तो बुखार भी हो सकता है। हाँ, शरीर जो है उसमें सभी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कमजोरी हम अपने अंदर रखेंगे तो उसकी कोई ना कोई हमारे अंदर बीमारी पैदा होती रहेगी। हाँ, तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी कमजोरी का बाबा कहते दान दे दो।
लेकिन दान का बहुत महत्व है। यदि एक बार दान दिया और फिर वापस ले लिया तो क्या होगा? हाँ, भक्ति में भी कहते हैं ना, ये दान दो फिर वापस नहीं लो, नहीं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ सजा हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए किसको हम दान दे रहे हैं? शिव बाबा को। धन का दान आसान है, समय का दान आसान है, लेकिन ये कमजोरियों का दान देना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, वैराग्य चाहिए, और तीसरा दृढ़ता चाहिए, है ना। क्योंकि 2500 वर्षों से ये कमजोरियों वाला हमारा जीवन रहा है। हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, हमने कमजोरी के आधार से जीवन जिया है। तो इसलिए इन कमजोरियों को दान देने के लिए भी कमजोरी की पहचान और कमजोरी को देने के लिए दृढ़ता और हिम्मत, ये 3 जरूरी हैं। लेकिन यदि थोड़ा और भी आप गहराई में जाएंगे तो जब हम कमजोरी का एक बार दान दे देंगे तो वरदान जो बाबा देंगे वो होगा सफलता मूर्त भाव, विजयी भाव। और तीसरा वरदान बाबा हमको हमेशा देते हैं कि ना केवल इस समय लेकिन कल्प कल्प के आप विजयी भव हो जाएंगे। तो हम बाबा का वरदान ये जरूर याद रखें। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे यदि आप अमृत वेले सुबह उठ करके बाबा को बहुत अंदर से रुचि से याद करेंगे, पावरफुल स्थिति से याद करेंगे, तो वरदान कौन सा मिलेगा? सहज योगी भव का वरदान। मीन्स आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ना, योगी जीवन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना जितना हम कमजोरी को दान देंगे उतना हमारे जीवन में कमजोरी का दूसरा रूप है, उसके बदले में हमको बाबा पावर दे देगा। हाँ, बहुत समय से ये कमजोरियां जो रही हुई हैं इतनी आसान तरीके से छोड़ेंगी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं ना कभी कभी ये कमजोरी माया के रूप में रॉयल फॉर्म में भी आएगी, ईश्वरीय रूप में भी आएगी, लेकिन इनको छोड़ने के लिए बहुत दृढ़ता चाहिए। तो दृढ़ता कहाँ से आएगी? हाँ, ये अंदर की बात है ना, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ता हो कि ये कमजोरी जिसने मेरे जीवन के मूल्य को खत्म कर दिया। हाँ, जब कमजोरी होती है तो उससे जीवन आगे नहीं बढ़ता है, रुक जाता है, प्रोग्रेस नहीं होती है उससे। हाँ, वहीं पर ही जीवन रुका रहता है। मान लो मेरे अंदर कमजोरी है बहुत बोलने की या बहुत सोचने की, तो बहुत बोलेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, थकावट आ जाएगी, और कम बोलेंगे तो बाबा का वरदान मिल जाएगा, अंतर्मुखता का वरदान, है या नहीं? तो इसलिए बाबा कहते अपनी अंदर की कमजोरी शांति में बैठ करके देखो कि क्या क्या मेरे अंदर कमजोरी है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म मन की जो कमजोरी है वो भी हमने सोचा 3 प्रकार की है। पहला ये है, हमारा मन जो है भटकता है। ये भटकना, इधर उधर की बात सोचना, या पास्ट में चला जाए मन, या भविष्य की चिंता लेकर बैठे मन, तो इसका मतलब मन भटक रहा है। इस भटकने की कमजोरी से मन में एकाग्रता की शक्ति नहीं आती है। तो जब हम अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपने मन को इधर उधर नहीं ले जाना है, लेकिन कहाँ ले जाना है? या तो शिव बाबा को याद करना है या ज्ञान का मंथन करना है। बस 2 ही काम मिले हुए हैं मन को, या तो शिव बाबा को याद करो या ज्ञान का मंथन करो। ज्ञान को विचार सागर मंथन, ज्ञान को दोहराओ। बाबा की मुरली सुनते हैं, दोहराओ उस मुरली को, ज्ञान की बातें अपने मन में याद रखो, ताकि जो कमजोरी वाले संकल्प हैं वो हमला ना करें। यदि हम मन को खाली रखेंगे तो जरूर है कमजोरी वाले पास्ट की जो आदत है वो हमारे संकल्पों को पकड़ लेगी, फिर युद्ध चलेगी, फिर युद्ध में फेल होंगे, फिर निरुत्साहित हो जाएंगे, उत्साह
खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार आप अपने मन में ज्ञान का मंथन करो। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं हम सभी, तो दो तीन बातें हम सारा दिन अपने मन में याद रखेंगे तो मन जो है स्फूर्ति में रहेगा। हमारे जो संकल्प हैं उनमें जागृति रहेगी। कई बार तो पुरुषार्थी जीवन में इतना साधारण पुरुषार्थ ना हो कि जैसे रूटीन बन जाए, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में एक है रूटीन, दिनचर्या। सुबह से लेकर शाम तक हम सुबह मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, फिर सारा दिन मन कुछ नहीं काम कर रहा। बाबा ने तो काम दिया लेकिन हमने उसको नहीं किया। इसलिए हम याद रखें 3 बातें। पहली बात ये याद रखें, हम बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब बच्चे हैं बाबा के। दूसरा ये याद रखें हम कौन हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, अपना होमवर्क करता है या नहीं। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं खाना खाने से पहले अपना होमवर्क समाप्त करना चाहते हैं, तो बाबा भी हमको सुबह मुरली में अपना होमवर्क देते हैं कि बच्चे सारा दिन जो भी परिस्थिति आए तो जो बाबा की मुरली है उसको हम यूज करें। तीसरा हम हैं योद्धा, हाँ, युद्ध करने वाले। किससे युद्ध करनी है, माया से। योद्धा हैं हम। जो योद्धा लोग होते हैं, सोल्जर लोग होते हैं, उनके जीवन को आप देखो, आपने देखा होगा ना, जो सोल्जर होते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं, हाँ, मेडल लगा होता है, यूनिफॉर्म में रहते हैं और बहुत अलर्ट होते हैं और एक्टिव होते हैं, हाँ, जागृत रहते हैं और सारा दिन उनका कुछ ना कुछ व्यायाम चलता रहता है, हाँ? और यदि वो सुस्ती से सोए रहें और उनके देश में कोई हमला कर जाए तो क्या हाल होगा, देश ही खत्म हो जाए। तो इसलिए उनको सारा दिन रात अपना यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है और याद रखना है कि हम योद्धा हैं, सोल्जर हैं, रक्षा के लिए हैं। तो हम भी ये सोचें कि हमारा जीवन जो है कौन सा जीवन है, माया से युद्ध करने वाला जीवन है। तो माया कमजोरी के रूप में भी आएगी, है ना, कमजोर संकल्प। हाँ, कौन से कमजोर संकल्प हैं, अभी नहीं बाद में योग करेंगे, अभी नहीं बाद में मुरली सुन लेंगे, अभी नहीं कल कर लेंगे। ये कौन बोल रहा है, कमजोर के संकल्प कौन पैदा कर रहा है, माया। हाँ, ये कमजोरी है। तो इसको आप शिफ्ट करो, बदलो। जैसे आपके मन में ये संकल्प आ जाए कमजोरी का, तो आप बाबा को बोलो, बाबा नहीं मुझे अभी करना है, ये तो कमजोरी के विचार हैं। हाँ, तो एक बार हम लोगों ने अनुभव किया, जैसे मान लो आप सुबह अमृत वेला उठते हैं ना, जो अपने आप उठते हैं वो हाथ खड़ा करें अलार्म के बिना, हाँ, घड़ी के बिना, बिल्कुल घड़ी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक है कि हम सुबह अमृत वेला करते हैं सत्तो प्रधान, हाँ, कोई कमजोरी का विचार नहीं आता है, उमंग उत्साह, अपने आप वो एनर्जी पैदा होती है उठने की, और घड़ी को भी नहीं देखना है, अपने आप उठ जाते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, सत्तो प्रधान। हाँ, सत्तो प्रधान संकल्प, इतना उसके अंदर शक्ति है उमंग उत्साह की, कमजोरी की नहीं है। दूसरी है घड़ी का अलार्म बजता रहेगा, बजता है ना, कभी कभी बजता रहेगा, फिर उसको बंद कर देंगे, हैं, फिर सो जाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद उठेंगे। कभी कभी तो 4 पौने 4 के 4:30 हो जाएंगे, होते हैं नहीं। तो ये रजो प्रधान है, मतलब हम संकल्प तो कर रहे हैं, हम हाँ उठेंगे उठेंगे उठेंगे, लेकिन उस समय नहीं किया। हाँ, उस समय दृढ़ता से करना, उमंग उत्साह से करना, उसको हम कहते हैं बाबा का जैसे हमको वरदान है। और यदि हम दूसरी स्थिति है रजो प्रधान, अच्छा 10 मिनट के बाद पुरुषार्थ करेंगे, हाँ 10 मिनट के बाद उठ जाएंगे, तो ये पुरुषार्थ करेंगे,
तो ये हो गया दूसरी स्थिति। इसको वरदान नहीं कहेंगे। कहेंगे वरदान? नहीं, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और तीसरा, उठे ही नहीं, सोए रहें, उसको क्या कहेंगे? तमो प्रधान, है ना? तमो प्रधान, एनर्जी नहीं, शक्ति नहीं, दृढ़ता नहीं, पूरा ही कमजोरी अपना काम कर रही है। तो इसलिए जब दूसरा दिन शुरू हो तो हम 3 पुरुषार्थ करें। मान लो आप सुबह सुबह अमृत वेले के टाइम सुस्ती की कमजोरी आ जाती है, हाँ, वरदान बाबा का प्राप्त करने के पहले कमजोरी अपना काम कर रही है ना, सुस्ती के रूप में। तो इस कमजोरी को दान देकर 3 पुरुषार्थ करने हैं। कौन से? पहला पुरुषार्थ, आप सुबह सुबह उठ के ये करो, बाबा की मुरली पढ़ो। 1-2 लाइन स्लोगन, बाबा का वरदान, बाबा के महावाक्य थोड़े से भी आप पढ़ेंगे ना तो बुद्धि को खाना मिलेगा, है ना। दूसरा, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, है ना, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है क्योंकि सोए हुए हैं, तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा फ्रेश हवा लेनी है। और तीसरा, आपको चाय पीनी हो तो चाय पियो, कुछ कॉफी पियो, अलर्ट, ताकि ये जो हमारी कमजोरी है ना, कमजोरी वाली जो वाइब्रेशंस हैं, पुरुषार्थ ना करने के जो संकल्प हैं, उसको हम, उस कमजोरी को हम पुरुषार्थ द्वारा खत्म करके वरदान बाबा से ले लेंगे। यदि नहीं करेंगे तो कमजोरी ही हमारे जीवन को चलाती रहेगी। तो जो वो खुशी होनी चाहिए, जो उमंग उत्साह होना चाहिए, जो बाबा का वरदान है संगम युग में, कि खुशी हमारा, मुस्कान हमारा बाबा का वरदान है। कौन सी खुशी? मन की खुशी, है ना। मन के संकल्पों में वो खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो और वो दृढ़ता हो, वो खुशी की बाबा बात कर रहे हैं, है ना। जब मन इतना खुश होगा तभी जाकर के ये चेहरा भी खुश होगा। यदि मन में चिंता है तो चेहरा खुश होगा क्या? नहीं होगा। तो मन को हम इतना उमंग में रखें। हाँ, वरदान जो बाबा ने हमको दिया है, सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक कितने वरदान हमको बाबा ने दिए हैं। तो शायद सबसे पहले वरदान बाबा ने 2 हफ्ते पहले भी बाबा ने बोला कि सुबह अमृत वेले का वरदान कौन सा है तुम बच्चों को? सहज योगी भाव। माना आप जो सोचो योगी जीवन में, अच्छे अच्छे संकल्प करो, वो आपके सफलता को प्राप्त करें। हाँ, ऐसा ना हो अच्छा संकल्प करें लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे मन में संकल्प आ जाता है, सफलता तो मिली नहीं। चलो आपने संकल्प किया आज क्रोध नहीं करना है, लेकिन माया आ गई और क्रोध कर लिया तो सफलता नहीं मिली, है ना ऐसा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सारे दिन में कमजोरी वाले संकल्प को उसी समय दान देने से नहीं चलेगा, है ना। पुरुषार्थ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य है कमजोरी से। क्रोध अच्छा लगता है किसी को? नहीं लगता है। क्यों? मालूम है ये खुद को भी दुखी करेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा, खुद को अशांत करेगा, दूसरों को भी अशांत करेगा, खुद को भी जलाएगा और दूसरों को भी जलाएगा। ये नुकसान पता है। हाँ, अंदर ही अंदर जलन होती है ना क्रोध करने से। तो बाबा ने हमको होमवर्क दिया था ना, 15 दिन किसी को क्रोध नहीं करना है। फिर अभी बाबा ने क्या कौन सा होमवर्क दिया है? 3 मास नहीं करना है, 3 मास। उसके लिए तो बाबा ने पुरुषार्थ कराने के लिए ड्रिल, जो हमको 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की ड्रिल करनी है, बाबा की याद में रहना है। हाँ, बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बन के रहो, संगम युगी ब्राह्मण बन के रहो, हाँ, देवता की स्थिति में रहो, ताकि ये जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, ये हमारे पुरुषार्थ जीवन की या पिछले जीवन की, वो भी खत्म होती जाएं। लेकिन मैंने देखा है यदि हम अपना पुरुषार्थ जो है
रोज करते हैं, रोज समझते हैं, निरंतर चाहिए, है ना। चलो हमने 15 दिन कर लिया, फिर 15 दिन नहीं किया, तो जो 15 दिन में आपकी शक्ति बनी थी और 15 दिन नहीं किया, तो वो फिर हम उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति से हमने शुरू किया था। तो हम लोगों ने एक बार क्लास किया था मधुबन में, तो मान लो आप कहते हैं कि मेरी तपस्या अभी चालू है, हाँ, आज से मैं तपस्या करना शुरू की। तपस्या माना, मान लो 15 दिन मैंने तपस्या करनी है कि हर एक के साथ शांति से, मधुरता से बोलना है, क्रोध नहीं करना, ये मेरी तपस्या है, मान लो सहन करना है। परंतु यदि कोई बात आ गई और मैंने सहन नहीं किया तो तपस्या भंग हो गई। यदि तपस्या भंग हो गई तो फिर सीधा वहां पर जाके पहुंचे जहां से शुरू हमने किया था, फिर शुरू करो। हाँ, तो यदि मान लो एक हफ्ता आपने गुस्सा नहीं किया, फिर गुस्सा कर लिया, तो एक हफ्ता पहले चले गए ना। हाँ, तो जो तपस्या शुरू की थी उस स्थिति में चले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर और सदा, ये 2 शब्द याद रखने हैं। कौन से? निरंतर। हाँ, बाबा यूज करते हैं ना ये शब्द, निरंतर और सदा। ये हमारी स्थिति जो है हमारी सदा रहे और निरंतर रहे, लेकिन उसी के लिए हमको बार बार अपने मन में दोहराना है। हाँ, एक देखो 3 पुरुषार्थ होते हैं। एक होता है कि हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, है ना। दूसरा होता है प्रैक्टिस करते हैं, और तीसरा होता है स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। समझते हैं ना, उसका स्वरूप बन जाते हैं, वही बन जाते हैं। तो पहला है अटेंशन देना, लेकिन बाबा कहते हैं खाली अटेंशन नहीं देना, लेकिन डबल अटेंशन। और आजकल बाबा कहते हैं डबल अटेंशन नहीं, उसके अंदर भी अंडरलाइन कर दो, है ना। इतना अपने प्रति जागृत अवस्था रखनी है मन की कि कोई भी संकल्प जो है हमारा कमजोरी वाला ना चले। तो अभी तक तो आपको तो पता होगा कौन सी मेरे अंदर कमजोरी है, और वही संकल्प हमको ना चले, ये है एक पुरुषार्थ। लेकिन ना चले उसके लिए अटेंशन जरूरी है। बाबा ने एक मेथड दिया है, विधि दी है। अपने मन के संकल्पों को आप चेक करो और फिर चेंज करो, ये एक विधि है। दूसरी विधि है प्रैक्टिस करो, अटेंशन दो, अटेंशन दो और प्रैक्टिस करो। और तीसरी विधि कौन सी बताई है, जो सबसे ऊंची है, स्मृति स्वरूप बनो, है ना। जैसे किसी को अपनी स्मृति याद होती है, मैं स्टूडेंट हूं, या मैं टीचर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, उनको अपनी स्मृति रहती है। ये तो हम कौन हैं, ये वाले सब टाइटल हमारे तो नहीं है, लेकिन हमारे टाइटल बाबा ने हमको स्मृति में दिलाए हैं। आप राजयोगी हैं। और कौन है? सत्यता के मार्ग पर चलने वाले हैं। सत्यता जीवन में ला रहे हैं ना हम। तीसरा, हम ब्राह्मण हैं। बाबा कहते योगी हो। एक तो बहुत ऊंची ऊंची स्थिति है ना बाबा ने बताई, लेकिन उसके पहले हम क्या बने हैं? ब्राह्मण। आप सब ब्राह्मण हैं ना। तो कौन से ब्राह्मण हैं आप? हम अपने जीवन में देखें कौन सी क्वालिटी के हम ब्राह्मण बने हैं। भक्ति में तो 5 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं ना, जो हथियाला बांधने वाले भी ब्राह्मण होते हैं, और दूसरा जो पूजा पाठ कथा करने वाले भी ब्राह्मण होते हैं। तीसरा, हरिद्वार ऋषिकेश में भी ब्राह्मण होते हैं, है ना। और चौथा, वो जो करते हैं रोज जाकर के खाना लेते हैं औरों से, गृहस्थियों से, वो भी तो ब्राह्मण होते हैं। तो हम ब्राह्मण कौन से हैं? हम हैं कर्म के ब्राह्मण। तो हमारे कर्म में सत्यता है। जो सत्यता बाबा ने हमको बताई कि तुम आत्मा हो और अनादि अविनाशी पवित्र आत्मा हो, और पवित्र आत्मा के हिसाब से हमारे संकल्प वचन कर्म पवित्र हो, तो हम वो वाली आत्माएं हैं, है ना। दिव्य देवता, है ना, दिव्यपन वाली आत्मा है। यदि क्रोध करेंगे तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं हैं। उस समय हम कौन बन जाते हैं? शूद्र।
है ना। रावण की चीज हम यूज कर रहे हैं, वो बाबा ने जो सत्यता की शक्ति दी वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी को पहचानो, जो अंदर की हमारी कमजोरी है ना, सूक्ष्म, जिस समय आपकी खुशी गायब हो जाती है, जब मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जब मन बेचैन हो जाता है, ये सूक्ष्म कोई कमजोरी है जो हमारे मन को हिला देती है। वो कोई भी कमजोरी हो सकती है? अहंकार की भी हो सकती है, अंदर ही अंदर लोभ की भी हो सकती है, अंदर ही अंदर हम अपनी जीवन की तुलना किसी से कर रहे होते हैं, कंपैरिजन, वो भी हो सकती है। यदि मैंने किसी की नुक्ताचीनी की, क्रिटिसाइज किया है, अपने दूसरों को हम कोरेक्शन देते हैं, दूसरों के मन में अवगुण रख लेते हैं, ये सब कमजोरियां ही हैं। दूसरों के अवगुण को हम मन में चिंतन कर लेते हैं। कोई भी आप कमजोरी मन में है, उसकी यही निशानी होगी, उस समय हमारा मन जो बहुत ऊंचे संकल्प कर रहा था, वो बहुत रजो या तमो में चला जाएगा। क्योंकि सत्व प्रधान में कमजोरी नहीं है। सत्व प्रधान पुरुषार्थ में क्या है? उमंग है, उत्साह है, दृढ़ता है, हिम्मत है, नेचुरल है। आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रजो प्रधान में बार बार मेहनत करनी है, और तमो प्रधान में तो कुछ करना ही नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन में भी हम अपने पुरुषार्थ की क्वालिटी को देखें कि हमारा पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग में इतने वरदान हैं, जितने आप लेना चाहे ले सकते हैं। ब्राह्मण में भी कौन सा वरदान हम ले सकते हैं? ऊंच कुल के ब्राह्मण। ऊंच कुल के ब्राह्मण है ना हम। लौकिक दुनिया में भी ब्राह्मणों को कितना नशा रहता है, और हम कर्म के ब्राह्मण हैं, ऊंच कुल के ब्राह्मण। और बाबा ये भी कहते हैं ब्राह्मण जीवन जो है विशेष जीवन है। क्यों? ये वरदान बाबा ने दिया। जब आप ब्राह्मण जीवन में हैं तो कौन सा वरदान हमको मिलता है? संतुष्टता का। यदि हम संतुष्ट हैं अपने जीवन में तो हम ब्राह्मण हैं। और अभी तक हम किसी की शिकायत करते हैं या किसी से हम खुश नहीं हैं और उनके बारे में कुछ ना कुछ हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक हमारे जीवन में वो जो विशेष क्वालिटी संतुष्टता की है वो अभी तक नहीं आई है। तो कमजोरी हमारे ब्राह्मण जीवन की मूल्य को भी कम कर देती है। तो इसलिए माया भी सुन रही होती है, देख रही होती है कि कब हम इनके मन को, कब हम इनके अटेंशन को खींचें। है तो सब अंदर का ही पुरुषार्थ। तो इसलिए बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर आप योद्धा बन के रहो। योद्धा समझा? 3 है ना, ब्राह्मण, ईश्वरीय विद्यार्थी और तीसरा है योद्धा। तो योद्धा मीन्स आप अपने मन में जो कमजोरी के संकल्प आते हैं उनको खत्म करके, दान दे करके वरदान का अनुभव करें। ऐसा नहीं ये तो होता ही है, तो क्या हुआ आज क्रोध आ गया, कल ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ आज हमने थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया, कल हम ठीक कर लेंगे। तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ, इसको हम कहेंगे अलबेलापन। अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं समय की कोई गारंटी नहीं। यदि मान लो उसी समय हमारा मन कमजोरी के विचार कर रहा है और शरीर छूट गया, तो क्या हमारा पद होगा? लोग किस हिसाब से याद करेंगे कि उसके मन में ये कमजोरी के विचार थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर समय अपने मन में ये संकल्प करो कि मैं विजयी आत्मा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हर कल्प हमने विजय प्राप्त की है। दूसरा बाबा कहते हैं सफलता का वरदान, संतुष्टता का वरदान। मैं कौन सी आत्मा हूं? संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूं, और संतुष्टता मेरे जीवन की विशेषता है। ये वरदान बाबा ने हमको दिए।
हाँ, बाबा तो कितने ऊंचे ऊंचे वरदान देते हैं, तुम बच्चे राज दुलारे हो, है ना, होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो। ये किसको बाबा बोल रहे हैं? हम बच्चों को। तो जब ये वरदान याद रखेंगे तो वो शक्ति आएगी अंदर, एनर्जी आएगी कि हम वही आत्माएं हैं। और यदि हम ये सोचें नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो नहीं हूं, ये दादियां हैं, दीदियां हैं जो बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, वो हैं, तो हम अपनी वो खुशी जो वरदान बाबा दे रहे हैं उसको हम महसूस नहीं कर सकते। और उस स्मृति में फिर हम कैसे रहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं भले हम लास्ट में भी कई आत्माएं आई हैं, लेकिन बाबा सभी को चांस दे रहे हैं। लास्ट में आकर के भी यही कहते हैं, बच्चे नशे में रह सकते हो, खुशी में रह सकते हो। हाँ, नशा और खुशी। नशा है प्राप्ति का, जब आपको कुछ चीज की प्राप्ति होती है तो नशा होता है, और खुशी जब आप अनुभव करते हैं तो खुशी होती है। तो इसलिए बाबा ने हम सबको ये वरदान दिया है, बच्चे तुम कल्प पहले वाले वही आत्माएं हो जिन्होंने अपना भी कल्याण किया और दूसरों का भी कल्याण किया। तो बाबा कितनी वैल्यू देते हैं। पहले हम सबको थोड़ी पता था हम विश्व कल्याणी बनेंगे, कहाँ मालूम था। बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये वरदान दिया है। तो बाबा के वरदान हम रोज अपने मन में दोहराएं, 3 या 4। आज भी बाबा ने बोला है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई। तो सुबह से लेकर रात तक हम अपने मन में दोहराते रहें, हम कौन हैं, बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया है। तो जब वरदान याद रहेंगे तो ये जो आदतें हैं पास्ट की बात सोचने की या भविष्य की चिंता करने की, या कुछ वातावरण में हम वाइब्रेशन महसूस करते हैं, वो हमको टच नहीं करेंगे और ना ही हमको दुख होगा। लेकिन मैंने एक और बात सोची कि ये एक सूक्ष्म कमजोरी एक और भी है हम सब के अंदर, दुख लेना, है ना, दुख देना और दुख लेना। यदि दुख ले लेंगे तो फिर दुख देंगे भी सही, तो दुख नहीं लेना है। इतना अपनी स्वमान में रहना है कि दुख नहीं लेना है। दुख लेंगे तो फिर बदले की भावना आ जाएगी, दुख दे देंगे तो पाप कर्म हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने ब्राह्मण जीवन को भी हमको निर्विघ्न बनाना है। हाँ, नहीं तो ये विघ्न आगे नहीं बढ़ने देगा। कभी हम दुखी हैं, कभी हम सुखी हैं, कभी हम खुश में हैं, कभी हम गम में हैं, कभी हम ऊपर हैं, कभी हम नीचे हैं। उतार चढ़ाव वाला जीवन हो जाएगा, है ना। जैसे बिजनेस में किसी को बहुत पैसा कभी आ जाए और कभी ना आए तो चिंता लग जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे मन की स्थिति भी कभी बहुत खुशी है और कभी गम में है, कभी बहुत सुखी है और कभी बहुत दुखी है। तो उस उतार चढ़ाव में रहने से कमजोरी रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा और निरंतर अपनी स्थिति बनाते रहेंगे तो ये कमजोरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप 6-7 बातें याद रखना। हाँ, कमजोरी कौन सी है वो आप अपनी पहचान करना कि कौन सी मेरे जीवन में कमजोरी है। उसकी निशानी क्या बताई कि जब आपके मन की खुशी खत्म हो जाती है, बेचैनी आती है या डिस्टर्ब होते हैं, तो इसका मतलब कोई कमजोरी है। कमजोरी कोई भी हो सकती है, अलबेलापन, सुस्ती, अहंकार, ईगो, अपने को दूसरों के साथ तुलना करना, कोई भी प्रकार का अपने मन में असंतुष्टि, दूसरों को देख करके ईर्ष्या करना, इनके पास बहुत है मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरों को हमेशा देखना और अपने को नहीं देखना। ये बहुत अंदर ही अंदर है, सूक्ष्म। क्योंकि बाबा ने बताया है जो करेगा सो पाएगा, नियम बता दिया है। यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। हम दूसरों को देखेंगे ये आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं आगे बढ़ी, तो क्या होगा, ईर्ष्या आ जाएगी। तो ईर्ष्या के कारण असंतुष्टि आ जाएगी, असंतुष्टि के कारण खुशी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये कमजोरियां आती जाएंगी, फिर हम इसी नेट में चले जाएंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी स्मृति को, स्मृति याद को, उस याद में क्या डालो। बाबा मुरली में कभी कभी कहते हैं ना, यदि हमारी पास्ट की बातें याद होंगी तो बाबा कहते हैं उसको ठिक्कर भीतर,
मतलब पत्थर की तो कोई वैल्यू नहीं है। यदि ज्ञान की बातें याद होंगी, रतन रतन हो गए ना वो, और बाबा के वरदान याद रहेंगे तो कितना सुख और शांति, खुशी और शक्ति हमको वरदानों से मिलती रहेगी। वरदान तो उसको प्राप्त होता है जो बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहा है सच्चे दिल से, तब जाके भगवान खुश होके उसको वरदान दे देता है। और यदि हम 8 दिन गुस्सा नहीं किया, 9वें दिन गुस्सा कर लिया, मान लो बाबा वरदान भी देने वाला होगा तो बाबा कहेगा बच्चा अभी भी तू कमजोर ही है, हाँ, फिर तुमने सहन नहीं किया, फिर तुमने गुस्सा कर लिया। तो इसलिए निरंतर और बहुत काल से जो आपने दृढ़ संकल्प आप मधुबन से लेके जाएंगे अपने जीवन को परिवर्तन करने का, अपने मनसा को परिवर्तन करने का, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का, अपने व्यवहार को परिवर्तन करने का, जो भी आप दृढ़ संकल्प लेके जा रहे हैं वो सदा के लिए हो, तो बाबा देखता है कि मेरा बच्चा सच्चा पुरुषार्थी है, तो बाबा वरदान देते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई बहुत चाहिए, हाँ, सच्चाई होगी तो बाबा को पता चलता रहेगा। नहीं तो जब आप योग में बैठेंगे तो आप बाबा को बताएंगे ना, बाबा हमने 8 दिन तो ठीक किया था, लेकिन 8 दिन के बाद हमको गुस्सा आ गया था, हाँ, किसी की बात हमने दिल में रख ली थी, हाँ, किसी का अवगुण हमने रख लिया था बाबा, किसी के लिए हमने कुछ बोल दिया था बाबा। ये आएगा मन में संकल्प, बाबा के पास पहुंचेंगे तो बाबा कहेगा बच्चा फिर ठहर, वरदान भी बाद में दूंगा, हाँ, जब तुम ठीक करेगा अपने को, तब कमजोरी खत्म करेगा, तब जाकर के वरदान मिलेगा। तो क्या पसंद है, कमजोरी या वरदान? वरदान। लेकिन कमजोरी को खत्म करने के लिए क्या करना है? 3 बातें सुनाई, वो याद रखना, हाँ। कौन सी 3 विधियां हैं? पहली विधि है हम अपने ऊपर अटेंशन दें, दूसरों को नहीं देखें, अपने को अंदर ही अंदर देखें। रोज का प्लान बनाना आप कि सुबह से रात तक मेरी कोई भी कमजोरी मेरे को हमला नहीं कर सकती, मैं विजयी आत्मा हूं। हाँ, सुबह सुबह बाबा कहते हैं वरदान लो अमृत वेले, अपने भाग्य को दोहराओ कि मैं कौन सी आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, भाग्यवान आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं। लेकिन सारा दिन फिर माया आए, कमजोरी आए तो उसमें सफलता प्राप्त करनी है। ऐसे नहीं कि खाली सुबह सोचना है और सारा दिन हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहे, उसमें बाबा नहीं देगा ना वरदान। वरदान तो वो तब देगा तब जब आपके सामने परिस्थिति आई और आपको हिलाए नहीं, हाँ, आई बात लेकिन आपके अंदर दुख नहीं गया, आपने स्वमान से उसको पार कर लिया। यदि स्वमान नहीं है तो क्लैश हो जाएगा, हाँ, टक्कर हो जाएगा, तो मन भटक जाएगा, फिर मन में और संकल्प आ जाएंगे। इसलिए सुबह उठ करके हम बाबा के वरदान को स्मृति में रखें और सारा दिन उस स्मृति में रहें। ये है तीसरा सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, स्मृति स्वरूप। स्मृति में रहना, उस स्मृति में रहना ताकि वो हमारा जीवन वैसा बनता जाए, तो उतार चढ़ाव सब खत्म हो जाए। तो ये बातें याद रखना। और 3 ये वाली बात कि मैं ब्राह्मण हूं, बाबा का बच्चा तो हूं ही, कोई शक नहीं, बाबा ने बना दिया अपना, उसमें हमको खुशी है। लेकिन दूसरा कौन हूं? गॉडली स्टूडेंट हूं, ईश्वरीय विद्यार्थी हूं। तो क्या करना है? अपना होमवर्क याद रखना है। कौन सा होमवर्क है? बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है ना अभी 3 मास के लिए। हाँ, क्रोध मुक्त, मधुरता संपन्न, मधुरता वाली मूर्ति बनना है, स्वभाव हमको निर्मल रखना है, मैल नहीं हो अंदर, है ना। कोई प्रकार की मैल चढ़ जाती है ना, अलग अलग प्रकार की। किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स अच्छी रखनी है। फीलिंग्स समझते हैं ना, अपनी भावनाएं। कभी भी किसी के लिए अपने मन में खराब फीलिंग्स नहीं रखनी, पवित्र फीलिंग्स रखनी है। क्यों?
क्योंकि जब हम योग में बैठेंगे, अपनी फीलिंग्स पवित्र होंगी तो योग लगेगा। नहीं तो योग में बैठे बैठे बाबा को याद करने के बदले कहां चला जाएगा मन। हाँ, जिनके प्रति फीलिंग्स अच्छी नहीं है वो आत्मा आकर के मन में बैठ जाएगी। वो कहेगी पहले फीलिंग्स ठीक करो। हाँ, बाबा भी कहेगा बच्चे पहले इसके साथ हिसाब किताब क्लियर करो, है ना। तो सभी के साथ हम अपने लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, जिनके भी हम संपर्क में आए, अपनी कौन सी रखनी है फीलिंग्स? पवित्र, शुभ। हाँ, बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों को भी किस दृष्टि से देखो कि ये तपस्वी मूर्त हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं, हाँ, ऊंच जीवन जीने वाले त्यागी आत्माएं हैं। अभी मेडिटेशन करेंगे, ट्रैफिक। तो इसलिए बाबा हम सभी को लक्ष्य देते हैं और लक्ष्य के हिसाब से बाबा एक्सपेक्ट करते हैं वो लक्षण हमारे में आते जाएं। तो ऐसा हम अपना जीवन सुंदर और संपन्न बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। ओम शांति। अभी हम थोड़ा सा आपको विदेश का समाचार सुनाएंगे। हम लोग जापान में 3 हमारे सेवा केंद्र हैं, टोक्यो, हिरोशिमा, कोबे, ओसाका। वहां पर वहां के ही भाई बहन जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं, हाँ, वही संभालते हैं। क्योंकि भाषा, कल्चर सब उनको मालूम भी है। विशेष वहां के जो लोग हैं बुद्धिस्ट हैं, भगवान को मानते नहीं हैं। क्योंकि बुद्धिस्ट में कर्म ही पूजा है। कर्म करो, कर्म कुशल बनो। और बहुत एक्टिव लाइफ है लोगों की। बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी हम देखते हैं सुबह सुबह उठ करके अपना थैला लेके अपनी खरीदारी करने जाते हैं, हैं? तो हमने देखा उनके देश में अभी तक भी, कलयुग के अंत तक भी, मैंने तो देखा है जापान में अभी तक भी ईमानदारी है। हाँ, कोई चीज खो जाती है तो वापस दे देते हैं। एक बार हमारा एक भाई था, उसने खूब पैसा कमाया तो उसने सोचा अच्छी अच्छी बुक्स प्रिंट करके इन देश के लोगों को बांटें फ्री। तो वो आ रहा था ट्रेन में तो उसका पार्सल रह गया। तो उसने बाबा को कहा, बाबा ये तो पैसा प्रिंटिंग के लिए है तो वापस आ जाए। तो एक ट्रेन में जिसने भी देखा उस सीट पर, तो वो गया पुलिस में देने के लिए, हैं? तो कुछ मिनट में मिल भी गया। मतलब अभी तक भी उनके जीवन में ये वैल्यू है। दूसरा हमने देखा कि मेहनती हैं, सुस्ती नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं। वहां के लोग बहुत मेहनती हैं, सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, अथक मेहनत। तीसरा, जो काम शुरू करते हैं वो पूरा करते हैं, आधे में नहीं छोड़ते, है ना। ये कई बार होता है ना, कोई काम शुरू करते हैं, पड़ा रहता है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन खत्म करेंगे। वहां पर ये इनका है, शुरू करो और पूरा करो। और चौथा इनकी ये भी विशेषता है कि मतलब परमात्मा की देनी है इन आत्माओं को ना। इस समय संगम युग में देखो कि नियम भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन लाइफ। एक बार हमारे पास वहां पर अशोक मेहता भाई आए थे कुछ साल पहले। तो रास्ते में देखा 2 कार का एक्सीडेंट हो गया। तो कई बार होता है ना हमारे भारत देश में, वो ड्राइवर उठ के दूसरे को वो करेगा, डांटेगा, तूने गलती किया। वो कहेगा मैंने नहीं गलती की, नहीं, लड़ाई हो जाती है। और वहां पर वो तो पहले झुकते हैं एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने तो पहले झुकते हैं कि हमारी गलती हो गई, माफ करना। दूसरा भी झुकता है कि मेरी भी गलती हो गई, माफ करना। फिर खड़े होकर के समझौता करते हैं। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, लड़ाई नहीं करते हैं, नहीं तो
लड़ाई करें, एक दूसरे के लिए कुछ बोल दें। हमने देखा है वहां पर ये नियम है, व्यवहार को कुशल बनाने के लिए उनके जीवन में अच्छे नियम हैं। तो इन क्वालिटीज के कारण, गुणों के कारण ये देश आगे बढ़ गया है लौकिक में। क्योंकि जब हिरोशिमा में बम पड़ा था ना, तो उसके बाद तो शहर नष्ट भ्रष्ट हो गया था। तो इन्होंने 16-16 घंटे 2-2 जॉब्स करके, नौकरी करके अपने देश को इन्होंने उठा दिया। तो जहां पर बम पड़ा था ना, हम लोगों का सेंटर है, वहां लगता ही नहीं बम पड़ा है कभी, क्योंकि इतनी बढ़िया उन्होंने शहर बना दिया। तो कहने का भाव ये है, तो हम उनको ये कहते हैं कि देखो, आपने मेहनत की, ईमानदारी है, नियम है, अथक परिश्रमी हैं आप। यदि आपके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, तो क्यों ना आप अपने मन को भी ऐसा बना लो, संपन्न बनाने के लिए, है ना। ये तो बाहर के गुण है ना, जिसके कारण उनके देश में सिस्टम अच्छा है, ऑर्डर अच्छा है, सब प्रकार की सफाई है, कीचड़ा नहीं है, सुस्ती नहीं है, है। तो इसलिए हम अभी अंदर की बात करते हैं। तो यदि आप बाहर से इतने अच्छे हैं, तो अंदर के गुण, अपने मन को परफेक्ट बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, आप अपने मन को भी, संकल्पों को भी आप नियमित रूप में कैसे हम नियम रूप से चलाएं। क्योंकि क्या है, उन देशों में काम बहुत करना पड़ता है, तो समय नहीं है कि परिवार का सुख और प्यार पाने के लिए। इसलिए वो भारत में आते हैं ना। क्योंकि भारत में क्या मिलता है मालूम है ना, क्या मिलता है भारत में? प्यार, है ना। और बाबा ने भी क्या बना दिया है? ईश्वरीय परिवार। तो जब वो आत्माएं इस ईश्वरीय परिवार को मिलते हैं, बाबा को मिलते हैं, अपनेपन की भावना महसूस करते हैं, तो प्यार महसूस करते हैं। वही, क्योंकि आज देखो, कोई भी सत्संग में जाओ लौकिक दुनिया में, वहां पर माँ बाप की भाषणा तो नहीं आएगी, है ना। चलो, गुरु भी अपना फॉलोअर बना देगा, गुरु थोड़ी माँ बाप की भाषणा देगा, है। जब हम बाबा के पास आएंगे तो ये फर्क है। तो बाबा हमको माँ और बाप और परिवार की भाषणा देते हैं, अपनापन, हाँ, विश्व एक कुटुंब है, परिवार है, ये भाषणा देते हैं ना बाबा। ऐसा बाबा का सिद्धांत है ना। तो इसलिए उनको ये बहुत पसंद आता है, ईश्वरीय परिवार। तो वहां पर वो ईश्वरीय प्यार खत्म है, नहीं परिवार का प्यार मिलता है वहां पर, क्योंकि सभी अपने काम धंधे में बिजी हैं और दिल खोल नहीं सकते। तो जब वो योग सीखते हैं, योग का मतलब ही क्या है? कम्युनिकेशन, है ना। भगवान से संबंध और एक दूसरे से कम्युनिकेशन, संबंध। तो जब वो योग सीखते हैं तो उनके दिल खुल जाते हैं। तो भगवान से भी अपने दिल की बात कर सकते हैं, क्योंकि और से अपने दिल की बात करें, कोई उल्टा नाजायज फायदा उठा ले, तो इसलिए दिल नहीं खोल सकते वहां पर। तो इसलिए योग में बाबा से हम दिल खोलते हैं, तो बाबा किसी की बात किसी को बताएगा ही नहीं। उनको, वो तो सागर है, अपने अंदर समा लेता है बाबा, है ना। कोई भी आत्मा देखो, कोई भी बच्चा कैसी भी बात बाबा को दिल से बता रहा होगा, तो बाबा तो सुनेगा, क्योंकि बच्चे हैं हम उसके, फिर दिल में समा लेगा। तो इसलिए उनको योग बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे दिल खुलता है और दिल हल्का बनता है, फीलिंग्स अच्छी होती हैं, भगवान का प्यार महसूस होता है। हमने देखा 2-2 घंटे भी बैठ जाते हैं योग में, क्योंकि बुद्धिज्म में निर्वाणा की बात आती है ना। बुद्धिज्म में निर्वाण, बुद्धा भी निर्वाण की स्थिति में गए, तो वो लोग जब योग में बैठेंगे निर्वाण की स्थिति में, तो ये पहुंच जाते हैं आराम से। 2 घंटे सीधा बैठे रहेंगे, एकदम सीधा बैठे रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं, है ना, एकदम नियम पूर्व से बैठ जाएंगे। तो निर्वाण की स्थिति में तो ये पहुंच जाते हैं। निर्वाण के बाद बाबा से संबंध जोड़ना, शिव बाबा से, हाँ, दिल की रूह रेहान करना, वो हम राजयोग द्वारा उनको सिखाते हैं। तो इसलिए इनको बहुत फायदा है। नियम पूर्वक ये तो बैठ सकते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहेंगे शांति में। आप इनके मंदिर में जाओ, मंदिर में भी बहुत शांति है।
और वो शिंतोइज्म मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु जो द्वापर युग में शिव बाबा को निराकार रूप में जिस कईयों ने प्रतिमा बनाई, कईयों ने ऐसे पॉइंट रखा, ये पॉइंट के रूप में याद करते हैं। वहां पर शिंतोइज्म में मूर्ति नहीं है, लेकिन कुछ मंदिरों में हमारी लक्ष्मी की मूर्ति है वहां पर, और सरस्वती की है। ये द्वापर युग से चले गए होंगे ना, मूर्तियां ले गए होंगे भारत से, है ना। बाबा कहते हैं ना, जो ब्राह्मण बने होंगे वो छोड़ जाते हैं भारत देश और धर्म में चले जाते हैं, तो उनके अंदर यादगार होती है ना, तो फिर वो मूर्ति बनाते हैं। तो कुछ मंदिरों में हमने देखा कि लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां रखी हुई हैं ना, 7 देवियां, और कुछ चाइना से उन्होंने ली हैं मूर्तियां, लेकिन नाम उन्होंने अपने दे दिए हैं। वैसे उनका नाम यदि हम उनको पूछें तो वो कहेंगे लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का नाम उन्होंने दिया बेंजी, बेंजी उसका नाम है, तो वो बेंजी लिखा होगा, है, लेकिन वो उसका अर्थ है धन देने वाली, है उनकी भाषा में। तो धन देने वाली कौन है? लक्ष्मी हो गई। तो ये लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, परंतु क्या है, वहां के लोग जो हैं साल में एक बार मंदिर जाते हैं। भारत में तो कई बार जाते हैं ना, वो साल में एक बार जाते हैं 1 जनवरी को। तो हम लोग भी जाकर के थोड़ी भक्ति करते हैं वहां पर, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग अपनी मूर्तियों के सामने, पूर्वजों के सामने, भगवान की हमको सदा आप अच्छे ओमन्स देना, अच्छे प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, हेल्थ वेल्थ सब कुछ देना है, खराब ना हो हमारे जीवन में, कुछ भी कमी ना हो, उसके लिए ये लोग एक बार ऐसे करके ताली बजा के 3 बार ऐसे झुक करके भगवान को प्रार्थना करके याद करके आते हैं, एक बार बस। बाकी सारा साल कर्म ही पूजा है, भाग दौड़ करते रहो, कर्म ही करते रहो, सुस्ती नहीं करो, कर्म करो, है तो अच्छा तो है, कर्म ही पूजा है, कर्म करके दिखाओ। वो ऐसे नहीं मानेंगे बातें, लेकिन आपके जीवन में देखेंगे, मान लो मैं योगी हूं, है, तो वो देखेंगे ये योगी है, बोलेंगे कुछ नहीं, यदि मैंने एक दिन गुस्सा किया तो 100 नंबर में से 1 नंबर काट लेंगे। समझा इस बात को? उनके मन में आएगा वो योगी गुस्सा कर लिया है, तो उनको आप अपने जीवन से दिखाओ, प्रूफ चाहिए उनको, बातचीत ऐसे नहीं मानेंगे, प्रूफ। और सेंटर का वातावरण शुद्ध है, वो योग में बैठ जाएंगे, उनके भी मन में संकल्प शुद्ध आएंगे, तो समझेंगे ये योग ठीक है, हाँ योग काम कर रहा है, क्योंकि मेरे भी मन में संकल्प अच्छे आ रहे हैं। समझा इस बात को? उनको प्रत्यक्ष चाहिए हर एक चीज। तो वातावरण शुद्ध है और वो योग में आके बैठते हैं, तो उनको मन में शुद्ध संकल्प चलते हैं, हाँ वो कनेक्ट करेंगे, हाँ ये योग है, ठीक है, इसको योग कहते हैं। और यदि मान हम कहें योग में अच्छे संकल्प चलते हैं और हमारे सेंटर पर हमारा वातावरण शुद्ध ना हो, तो वो कहेंगे ये योग ठीक नहीं है, उनको प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए। तो एक बहन थी, वो आई, हम लोगों का प्रोग्राम था ना पिछले साल, भगवान का वरदान और प्राप्ति, तो उसमें वो आई, तो उसको प्रोग्राम के बाद हम ले गए सेंटर पर, हमने कहा तुम योग करो यहाँ बैठ के 10 मिनट, तुम अनुभव करो। तो उसने अनुभव किया, उसको इतने अच्छे वाइब्रेशंस लगे, तो फिर दूसरे दिन कहती है मुझे कोर्स कराओ। कोर्स किया, फिर अपने पति को भी ले आई। तो उसके बाद उसने कहा ये चीज जो है ना, ये वाइब्रेशंस जो आपने हम लोगों को अनुभव कराए योग में बैठकर साइलेंस के, ये हम आपको भी इनवाइट करते हैं। 11 जून को मैं जाऊंगी जापान, तो 12 जून को इतने सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होंगे, कहती हमारे पास 200 डॉक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, नर्सिस इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको ये साइलेंस जो हमने अनुभव की, कहती ये अनुभव कराओ,
क्योंकि लोग थक चुके हैं ना बातचीत कर करके। तो अभी क्या करना चाहते हैं सभी? शांति का अनुभव, साइलेंस पावर का अनुभव। तो बाबा कहते हैं ना पहले अनुभव कराएंगे, नहीं तो कोई प्रोग्राम करने में पैसा लगेगा नहीं, कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर्स बुलाओ। एक आत्मा ने भी अनुभव कर लिया वाइब्रेशंस शांति के 10 मिनट बैठ करके, और वही अनुभव कहती है हमारे डॉक्टर्स नर्सिस सभी को कॉन्फ्रेंस में इसी का अनुभव कराओ। धर्म की बात नहीं करनी, धर्म की बात नहीं करनी है वहां पर, है ना। लेकिन क्या उनको चाहिए? शांति का अनुभव, सच्चे जो स्वच्छ वाइब्रेशंस हैं मन में क्या होते हैं वो अनुभव चाहिए लोगों को, अभी शुद्ध वाइब्रेशंस। तो आप देखो ये प्रोग्राम हम लोगों को इनविटेशन तब मिलेगा जब पहले हम उनको अनुभव कराते हैं। तो वो अनुभव कराते हैं तो जाकर के वो लोग कहते हैं ये चीज अच्छी है, अभी हम इनको और फैलाएं। हाँ, तो वहां प्रोपोगंडा जैसा नहीं चलता है ना, प्रोपोगंडा करें ऐसे नहीं चल सकता। अनुभव कराओ, वो अनुभव फिर औरों को ये बताएंगे, फिर वो हम लोगों को निमंत्रण देते हैं। तो इस प्रकार से वहां की सेवा है, प्रत्यक्ष अनुभव कराना ना, जिसमें बाबा भी कहते हैं आजकल हर आत्मा भूखी है किसकी? अनुभव की। सुन तो सबने लिया है लेकिन अनुभव नहीं है कि क्या होते हैं ये स्वच्छ वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, परमात्मा के प्यार के वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन उनको अनुभव करने हैं, तब जाकर के ये लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर विशेष अलग अलग प्रकार की सेवाएं चलती हैं, यंग लोगों की, माताओं की, परिवारों की। हठ योग बहुत हैं, हठ योगी वहां भारत से हठ योग सीख के जाते हैं और फिर हमारे लिए आसान हो जाता है हठ योग, फिर थोड़ा सा ऊपर राजयोग। तो राजयोग सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं जब वो हठ योग भी सीख लेते हैं। तो इस प्रकार हर एक प्रकार के लोग आकर के बाबा के घर का वातावरण और प्यार का अनुभव करके जाते हैं। ओम शांति।